कहना चाहूंगी कि ये जो प्रियंका गांधी ने बोला है, मेरे बड़े भाई, मुझे गर्व है तुम पर। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको बहुत जबरदस्त द्रवित करने वाला सेंटेंस है ये। इवन मैं तो खुद को काफी हार्डकोर समझती हूँ, मैं भी थोड़ा सा मेलो, जिसको कहते हैं, बहुत द्रवित हुई उस भाषण को, वो जो लाइन थी उसको सुन के। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने कहा, तो और वो क्योंकि भाई बेवजह नहीं कह रही है, वो भाई बहुत लंबी यात्रा पैदल चल के आया है और एक नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश फैला रहा है देश के अंदर। तो उसका, उसमें बहन का ऐसे कहना प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को काफी टच किया है, और मेरे हिसाब से ये चीज अभी आने वाले 2-3 दिन में इसका असर आपको मीडिया के जरिए भी दिखाई देगा, सुनाई देगा कि महिलाओं ने क्या महसूस किया इस भाषण के ऊपर। तो दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का जो ये जो आज का जो यात्रा है, जो आज ये यूपी से शुरू हुई है, तो उससे तो ये लगता है कि जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसमें बिक्री बहुत बम्पर सेल हो रही है, बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है दुकान में, और काफी रिकॉर्ड तोड़ बिक्री बिक्री आज हुई है। और जो प्रियंका ने बोला कि फ्रेंचाइज ले ले, खोले इसका पूरे देश के अंदर, तो डेफिनेटली ये एक, जिसको कहते हैं, ओवरवेल्म कर देगा ये इमोशन जो है देश को। असल में क्या हो रहा था, लोग बहे जा रहे थे नफरत की आग में, उनको ये रियलाइज करने का, मतलब वो हॉल्ट जिसको कहते हैं ना, पॉज, कि रुक के सोचे। वो नफरत की आग में, बांधी में ऐसे बहे जा रहे थे कि किसी को ये सोचने का मौका ही नहीं था कि भाई हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की इस यात्रा ने एक तरीके से स्पीड ब्रेकर का काम किया है। जो नफरत की स्पीड बढ़ी जा रही थी, उसमें स्पीड ब्रेकर के तौर पे आके खड़े हुए और लगातार खड़े रहे। तो जनता को लगा कि वास्तव में हम लोग एक नेगेटिव इमोशन के जाल में फंस गए हैं। और जो पब्लिक ने, जो अभी जो ये भीड़ है, ये बेसबब भीड़ नहीं है, ना कोई लाई हुई भीड़ है। आप देखेंगे लोग किस तरीके से आप जो ड्रोन से जो इसका एरियल व्यू देते हैं उसमें देखिए, आप यात्रा बीच में जा रही है, साइड से लोग भाग भाग के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कैच कर ले उसको। तो ये कोई लाई हुई भीड़ नहीं है। लाई हुई भीड़ इस तरीके से भागदौड़ नहीं करती है एक झलक पाने के लिए। तो ये चीज, झलक उसमें यही कि ये जो संदेश दे रहा है व्यक्ति, इसको हम भी देख ले। इसका एक चीज, मैं तो इसके जमीनी एनालिसिस में ज्यादा वो रखती हूँ अपनी नजर। मैं अपने पास आने वाले फोन्स से इसका एनालिसिस करती हूँ। जब से दिल्ली में एंटर हुई है यात्रा, मेरे पास फोन्स की बाढ़ आ गई है कि हमें ये बताइए कैसे एंटर करें, रास्ता बता दीजिए, कहाँ पे एंटर करें, हमें रूट भिजवा दीजिए। तो लोगों को जो कि कांग्रेस से कोई उनका दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, उनका ये कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, हिस्सा बनना जरूर चाहते हैं। एक बार जरूर इसमें, चाहे हम 1 किलोमीटर चले या आधा किलोमीटर चले, लोगों को जो संदेश जो है वो एक अंदर तक टच कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आज दुलात साहब, एएस दुलात जो आए हैं, ये सुधीर कुलकर्णी के बाद दूसरा व्यक्ति है जो उस खेमे से आया है। हालांकि वो ब्यूरोक्रेट है, खेमा नहीं बांधा जा सकता, लेकिन ये सबको मालूम होता है प्रतिबद्धता ऑफिसर्स की। तो उनका भी आना, एक जो ये शाह और मोदी का जो एक कैंप है भाजपा के अंदर, उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। देखिए, ना केवल अटल जी की समाधि पे राहुल गांधी गए, उससे पहले सुधीर कुलकर्णी आके जा चुके थे, और अब ये आए हैं। ये भी एक मैसेज देता है कि ये जो मैसेज, जो इसकी पॉजिटिविटी है, वो जिसको कहते हैं ऑल परवेसिव हो गई है, अपने आसपास के वातावरण में वो फैल रही है, अपने जो पॉजिटिविटी को वो फैला रही है। तीसरी बात ये थी कि इसमें आज जयंत चौधरी ने भी कहा है कि मैं बागपत में उनका वो करूंगा, स्वागत करूंगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अभी तक बात ये चल रही थी कि आएंगे नहीं आएंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे या क्या है। लोग काफी ये अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के बाद काफी इसका आलोचना भी हुई थी, और इसके ऊपर काफी डिस्कशन भी हुआ मीडिया में, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अभी जैसे बता रहे थे कि भाई खतौली से का जो सेंटिमेंट है, भाई चौधरी ने जीती तो है खतौली की सीट, और ये सारी किसान बेल्ट है। तो आप इस पे अंदाजा लगाइए कि जो ये किसान बेल्ट से राहुल गांधी निकल रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि ये भीड़ और ज्यादा
चौगुनी के 10 गुनी बढ़ने वाली है। इसमें मैं वोट की राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, केवल मोहब्बत की जो राजनीति है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि जी किसान आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन भी था। तो एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, एज ए मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड, मुझे ऐसा लगता है कि ये बागपत से लेके जो शामली कैराना तक का एरिया है, इससे काफी बड़ी संख्या में किसान जुड़ने वाले हैं, मतलब इसको ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली यात्रा को। और बाकी तो जी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के जी ऊपर, या बिल्कुल। जो कि शायद कश्मीर पहुंचने पे यात्रा के सामने दिक्कत आएगी, या कश्मीर में एंट्री किसी भी बहाने से ना दी जाए। तो क्योंकि उनको अपना समर्थन बताना है, तो इस दिल्ली से बेहतर कोई ऑप्टिक्स नहीं हो सकते थे। वो पंजाब में या हिमाचल में अगर शामिल होते तो उसका वो असर नहीं पड़ता जो कि दिल्ली में आने से पड़ा है, और वो एक चर्चा का विषय भी बना है। राजनीतिक माहौल में एक गर्मा गर्मी हुई है कि आज ये फारूक अब्दुल्ला भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां पे इसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसपे देखिए कि जो गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी बनाई गई है, वो सबको मालूम है कि किस इशारे पे ये सब गुलाम नबी आजाद ने किया है और क्यों हो रहा है। और वहां उनकी पार्टी से निरंतर लोग बाहर निकल रहे हैं, आज भी कुछ लोग निकले हैं बाहर। तो वो चीज जो है ये बताती है कि शायद जिसको कहते हैं अराउजिंग वेलकम, बहुत ज्यादा मतलब बहुत भारी संख्या में वहां पे इसका स्वागत होने की तैयारी थी, जिसकी की रिपोर्ट सभी को होगी, सरकार को भी होगी और अब्दुल्ला साहब को भी होगी। तो उन्होंने शायद ये कदम इसीलिए उठाया है, मेरी अजम्पशन है, ये हो सकता है मैं गलत भी जी हूँ मेरे इंटरप्रिटेशन में, लेकिन इसके अलावा कोई कारण उनका नजर आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आज की यूपी के बाद यात्रा की समाप्ति की कोई घोषणा कर दी गई हो। यात्रा कश्मीर तक जाने वाली है, और कश्मीर तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, इसी अनिश्चितता के चलते शायद उन्होंने आज ज्वाइन किया है। और ये तो देखिए, यात्रा जिस दिन से कश्मीर से चली है, लगातार एप्रीहेंशंस रहे, लोगों के दिमाग में आशंकाएं रही है, वहां से आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। मैं उनमें सबसे आगे थी, कर्नाटक से आगे नहीं बढ़ेगी, फिर वो मध्य प्रदेश से आगे नहीं बढ़ेगी, दिल्ली में आप घुसने कह नहीं रही दिया थी कि जाएगा। दिल्ली से आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ कि घुसने नहीं दिया जाएगा। मैंने तो ये कहा था दिल्ली के बाहर डेरा डाल के बैठना पड़ेगा, तो लेकिन जी वो भी हो गया, अभी दिल्ली बाहर कर गए हैं। तो अभी क्योंकि कश्मीर थोड़ा एक अलग अलग मामला है अन्य देश की अपेक्षा, और उसमें कारण कोई भी बनाए जा सकते हैं, कुछ प्रकृति प्रदत्त कारण भी हो सकते हैं, भाई बर्फबारी हो या रास्ते बंद हो जाए, या दूसरी और जो सरकार माहिर है उन कामों को करने में। तो कोई ना कोई कारण से अब्दुल्ला साहब को, सॉरी, राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाए, तो प्रोबेबली यही कारण है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब्दुल्ला साहब भी यहाँ शामिल हुए, एक मैसेज गया कश्मीर की आवाम को भी मैसेज गया, और ये सभी को मालूम है कि कांग्रेस का क्या रवैया है, कहने के लिए कुछ भी कहा हो G70 के ऊपर, लेकिन कश्मीर के आवाम को भी मालूम है कि कांग्रेस क्या इंटरनली क्या उनका इसके ऊपर स्टैंड है, 370 जो हटाई गई है। तो वो चीजें मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा नजर आती है राजीव जी मुझे। जी जी बिल्कुल, यही समझने की हम कोशिश भी कर रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला साहब